Universal, the undisputed WWE. राम राम दोस्तों, इट्स कोडी रोड्स इज नेक्स्ट जॉन सीना। आज दोस्तों इसी के बारे में अपडेट है, न्यूज़ है, बिकॉज आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि हु इज नेक्स्ट जॉन सीना, हु इज नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड हु इज नेक्स्ट द बेबी फेस ऑफ WWE, एंड हु इज नेक्स्ट द फेस ऑफ WWE। सो दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे भी। देखिए, पहले एक बात बता दूं आपको, कोडी रोड्स ऑफ कोर्स ही इज द नेक्स्ट जॉन सीना, कोई डाउट ही नहीं है यार, कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज ही डिजर्व टू बी मेगा स्टार। इसमें कोई चांस नहीं है। कोडी रोड्स जो भी कर रहा है अपने करियर में, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, वो सारी चीज़ें जो फैंस को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो सारी चीज़ें जो फैंस देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो फैंस देखना चाहते हैं कि हु इज नेक्स्ट जॉन सीना। सो कोडी रोड्स इज दैट मैन। कैसे, क्यों, कब, सब बताने वाला हूँ। देखिए, नंबर 1 बात करें जॉन सीना। जॉन सीना को क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, जॉन सीना की क्यों इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, वाई एवरीबडी लव्स जॉन सीना। देखिए दोस्तों, नंबर 1 बात करें जॉन सीना। जॉन सीना नंबर 1 एक ऐसा बंदा है जिसने अपने बल पे समझ रहे हो, किसी की बिना मदद लिए उस बंदे ने अपने बलबूते पर हासिल किया है। और मतलब आप समझ सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद जिस बंदे पे हो और किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। यहाँ तक कि आपको मैं एक शॉकिंग बात बता दूँ, जॉन सीना वो बंदा है जो एक वक्त पे विंस मैकमैन के द्वारा फायर्ड भी कर दिया गया था। जी हाँ, आपने सही सोचा है। 2002 में जब जॉन सीना का डेब्यू हुआ था अगेंस्ट कर्ट एंगल, वहाँ पर जॉन सीना को सही बताऊँ तो सपोर्ट नहीं मिला। और जो विंस मैकमैन ने सोचा था कि जॉन सीना को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज OVW से कई सुपरस्टार WWE कंपनी में आए थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, शेल्टन बेंजामिन, इन सबको रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला। खासकर ब्रॉक लेसनर की तो बात दिया करें। लेकिन जॉन सीना का जब डेब्यू हुआ WWE कंपनी में जून में 2002 में, उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी कि उसको कर्ट एंगल के अगेंस्ट चला गया। और कर्ट एंगल उस वक्त फैन के बीच में ओवर था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, समझ सकते हो। इसी वजह से कि उसके बाद जॉन सीना का मैच काफ़ी सुपरस्टार के साथ हुआ, जस्ट लाइक द अंडरटेकर के साथ भी उसका मैच हुआ था एक वक्त स्मैकडाउन में, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ कि WWE कंपनी में या किसी भी कंपनी में कोई सुपरस्टार तभी टिकता है जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है फैंस की तरफ से, जो फैंस उसके लिए चीयर करते हैं या फिर बू करते हैं। जी हाँ, सही सोचा। आपको लग रहा होगा कि अगर किसी को बू मिले तो वो हेट होती है, तो वो उसका चलना नामुमकिन होता है। ऐसा नहीं है भाई साहब। आज की डेट में चूज़ा, जिसको डोमिनिक मिस्टीरियो को मैं चूज़ा कहता हूँ, उस बंदे को कितनी हिट मिलती है, बू मिलती है, लेकिन भाई साहब इसी बू की बदौलत आज फैंस की नज़र में वो चढ़ा हुआ है। या बिल्कुल। लेकिन उस वक्त की बात करें, जॉन सीना को ना हेट मिलती थी, ना उसको बू मिलती थी, ना उसको चीयर मिलती थी, सॉरी। इसी वजह से विंस मैकमैन को टेंशन थी कि ये बंदा नहीं चल पाएगा, बिकॉज जॉन सीना एक बॉडी बिल्डर था। उस वक्त जॉन सीना के बाद माइक स्किल्स नहीं थी, उसके बाद रेसलिंग स्किल्स नहीं थी। बट भाई साहब, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पॉल हेमन, जी हाँ, पॉल हेमन वो बंदा था जिसने जॉन सीना को फायर्ड होने से बचाया। जी हाँ, ये बात आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि पॉल हेमन वो बंदा था जिसने जॉन सीना को फायर्ड होने से बचाया, यानी कि विंस मैकमैन के डिसीजन को टैकल किया और जॉन सीना के लिए लड़ाई की कि जॉन सीना को एक मौका मिलना चाहिए, और वो एक मौका उसको मिला। और आज के समय में क्यों मैं उसको द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहा हूँ, दिस इज द रीजन, बिकॉज वो एक मौका जो पॉल हेमन के द्वारा उसको दिलाया गया था और पॉल हेमन ने उसकी मदद करी, एंड एंड ऑफ द डे जॉन सीना ने उस मदद को समझी और एक चांस को अचीव किया। उसके बाद उसकी सफलता उसके हाथ में आ गई। आप समझ सकते हैं कि उसने कितना कुछ अचीव किया है। इसलिए जॉन सीना को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, समझ सकते हो आप। उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई नहीं बीट कर सकता, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके करिश्मा को, उसकी स्किल्स, कोई नहीं उसको हरा सकता। दिस इज़ वाई कि विंस मैकमैन हमेशा से चाह रहा था कि जॉन सीना, एक वक्त आएगा जब जॉन सीना को जाना पड़ेगा कंपनी छोड़कर, तो उसको एक नया बेबी फेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एंट्री होती है रोमन रिंग्स की, जी हाँ, बिग डॉग वाले रोमन रिंग्स की, जो पहले हील कैरेक्टर में था शील्ड में, लेकिन उसको जब शील्ड को तोड़ा गया
तब विंस मैकमैन की पूरी चाह थी कि वो रोमन रेंस को एज अ जॉन सीना द्वारा रिप्लेस करवाए, जॉन सीना को रोमन रेंस द्वारा रिप्लेस करवाए, एंड उसके बाद एक नई शुरुआत हो कंपनी में रोमन रेंस एज अ बेबी फेस की, और उसने ये करा भी। विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को भी बेबी फेस बनाया 2014 से लेकर 2020 तक। समझी, हाँ बिल्कुल, रोमन रेंस ने कमाल का काम किया। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद था, बिकॉज मैंने कहा ना वो वन वर्सेस ऑल वाला कैरेक्टर था, और वो अकेला ही अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर लेता था। टाइटल उसने जीते, रोयल रंबल ने जीता, ब्रॉक लेसनर तक को फेस किया। सो समझ सकते हो कि आप रोमन रेंस ने जॉन सीना को पूरी तरह से चैलेंज किया था बेबी फेस। बट प्रॉब्लम वही होगी कि जॉन सीना को शुरू में जहाँ पर चांस मिलते थे, लेकिन जॉन सीना को पब्लिक बू क्यों नहीं करती थी, उसका मेन रीज़न पता क्या था कि जॉन सीना फैंस के बीच में और ख़ासकर बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा ओवर था। जॉन सीना की स्टोरी लाइन इतनी कमाल की होती थी, चाहे वो एज के साथ हो, शॉन माइकल के साथ हो, रेंडी ऑर्टन के साथ हो, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ उसकी स्टोरी लाइन चली है। इसीलिए जॉन सीना को वन ऑफ द बिगेस्ट मैन कहा जाता है रेसलिंग इंडस्ट्री का, वन ऑफ द बिगेस्ट गोट बेबी फेस कहा जाता है। इसलिए जॉन सीना का कभी भी हील टर्न नहीं हुआ इसके बाद, बिकॉज वो फैंस के बीच में, खासकर बच्चों के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और आज तक जॉन सीना ने सबसे ज़्यादा मेक अ विश कंप्लीट किया है, और जिसकी राह पर कोडी रोड्स चल रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। इसलिए रोमन रेंस जॉन सीना की तरह नहीं बन पाया, फैंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बू करना शुरू कर दिया। सोचो कि अगर आप एक बेबी फेस हो लेकिन आपको बू मिल रही है, तो आप समझ लो कि आप खत्म हो, आपका कैरेक्टर खत्म है। तो विंस मैकमैन टेंशन में आ गया, भाई रोमन रेंस का खात्मा, बिकॉज जॉन सीना तो बन नहीं सकता। उसके बाद सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, लेकिन सेथ रॉलिंस को बेबी फेस बनाया। सेथ रॉलिंस एक हील कैरेक्टर है, और वो हील में ही चल सकता है, जिस तरह से रेंडी ऑर्टन एक हील कैरेक्टर है, वो हील में ही चल सकता है। तो यहाँ पर कंपनी गलतियाँ कर रही थी, जॉन सीना की आड़ में काफ़ी सुपरस्टार को बर्बाद किया। जॉन सीना की तरह तो नहीं बन पाए वो, लेकिन फैंस की नज़र में उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टर को ख़राब कर दिया। जैसे कि रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर बिग डॉग ख़राब कर दिया, सेथ रॉलिंस ने अपना कैरेक्टर ख़राब कर दिया उसके चक्कर में। तो समझ सकते हो कि जॉन सीना के रक्षे कदम पर कोई नहीं चल सकता। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, बिकॉज 2022 में एक सुपरस्टार की एंट्री होती है, कंपनी में वापसी करता है, एंड इज अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जी हाँ, ये बंदा शुरू से लेके अब तक फैंस के बीच में इतना ज़्यादा ओवर हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इवन अब वो चांस ट्रिपल एच को नजर आ चुका है कि कोडी रोड्स ही वो बंदा है जो कि जॉन सीना को रिप्लेस कर चुका है, और जॉन सीना ने अपनी टॉर्च पास भी करी थी कोडी रोड्स को, आपको याद होगा एक बार। तो क्लियर कट है कि कंपनी को नेक्स्ट बेबी फेस मिल चुका है, कंपनी को नेक्स्ट जॉन सीना मिल चुका है, कंपनी को नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन फ्यूचर मिल चुका है, एंड हिज नेम इज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। सो दैट वाई कि कोडी रोड्स के लिए तमाम स्टोरी बनाई जा रही है। लास्ट ईयर वो टाइटल अगर जीत जाता तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। तो लास्ट ईयर कोडी रोड्स का एक तरह से हार्डवर्क था, इस ईयर उसका रिजल्ट आना है, और रेसलमेनिया 40 में आपको पता ही है, टाइटल जीतने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, वेलकम टू द नेक्स्ट जॉन सीना। तो कंपनी जिस राह पर चल रही थी उस पर वो उसका एंड है, बिकॉज उसने जो राह चुनी थी, इनको नेक्स्ट जॉन सीना चुनना है, नेक्स्ट जॉन सीना चुनना है। फाइनली अब वो उस राह पर पहुंच चुके हैं जब उनको कंपनी को नेक्स्ट जॉन सीना मिल चुका है। एंड ट्रिपल एच को ही पता था भाई साहब, कि ट्रिपल एच को खुद को पता है कि नेक्स्ट जॉन सीना ढूंढना है, तो भाई साहब वो एक ही हो सकता है, वो है कोडी रोड्स। बिकॉज कोडी रोड्स की आप शक्ल देख लीजिए, कोडी रोड्स का पर्सनैलिटी देख लीजिए, वो हूबहू जॉन सीना से मेल खाती है, चाहे वो बच्चों के बीच में कोडी रोड्स पॉपुलर हो। बिकॉज आपको पता होगा कोडी रोड्स जब भी एंट्री लेते हैं अपनी बेल्ट किसी ना किसी बच्चे को देते हैं, और फैंस के बीच में और खासकर मेक अ विश करने में कोडी रोड्स ही ऐसा बंदा है जिसने जॉन सीना को टक्कर दी है, और कोडी रोड्स ही वैसा बंदा है जो कि फैंस की नज़र में उतर चुका है जॉन सीना के अगेंस्ट। इसलिए जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स ये मैच एक वक्त पे तैयार था, होना था, लेकिन फैंस को पता था, पब्लिक को पता था, ट्रिपल एच को पता था अगर ये मैच हुआ तो दोनों की पर्सनैलिटी को खतरा हो सकता है, खासकर कोडी रोड्स की, समझ सकते हो आप। इसीलिए कोडी रोड्स को इतना ज़्यादा पुश मिल रहा है, और मिलना चाहिए, बिकॉज एक बंदा ऐसा होना चाहिए वो कंपनी को आगे लेके जा सके। रोमन रेंस ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब फ्यूचर में कोडी रोड्स का प्लान है, कोडी रोड्स इन आने वाले नेक्स्ट 10 सालों में
चाहे तो, भगवान चाहे तो कोडी रोड्स कंपनी को एक नए लेवल पर लेके जा सकता है। बिकॉज मैंने कहा ना आपको, सारा खेल पर्सनैलिटी का है, सारा खेल पॉपुलैरिटी का है, सारा खेल स्टोरी लाइन का है। अगर कोडी रोड्स टाइटल जीत रेसलमेनिया में टाइटल जीत लेगा, दैट इज कंफर्म। उसके बाद आप कोडी रोड्स को एक बेटर स्टोरी लाइन देते हो। माइक स्किल्स उसके पास अमेजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोडी रोड्स के पास बेहतरीन माइक है। लेकिन अगर आप उसको एक बेहतरीन स्टोरी लाइन में डालते हो, कमाल की स्टोरी लाइन में डालते हो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको किसी सुपरस्टार की ज़रूरत नहीं है। ये अकेला बंदा, ये अकेला दी अमेरिकन नाइटमेयर आपको कमाल की ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। ट्रिपल एस से ये कहना चाहता हूँ। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब